अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज का विषय ऐसा है जिससे आप हर उस क्लाइंट को पॉलिसी बेच सकते हैं जो कहता है हम तो बस विदेश घूमने जा रहे हैं, हमने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया है और हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर एक वो क्लाइंट आपको खुद कहेगा मुझे एक अच्छी एलआईसी पॉलिसी चाहिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं क्या ट्रैवल इंश्योरेंस काफी है और क्या विदेश यात्रा करने वाले को एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, और सबसे जरूरी अगर किसी की मृत्यु विदेश में हो जाती है तो क्या एलआईसी उसका क्लेम देती है। तो बने रहिए वीडियो से। वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप किसी भी ऐसे क्लाइंट को जो ट्रैवल कर रहा है सिर्फ एक सवाल पूछकर पॉलिसी बेच सकते हैं। आखिर क्या है वो सवाल, वो भी देखते हैं। वो सवाल है कि भाई साहब आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं क्योंकि आपको वीजे की जरूरत है, आपको वीजा चाहिए, उसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी यात्रा के दौरान कुछ अनहोनी हो गई तो आपके पीछे आपके परिवार का क्या होगा। बस इतना पूछना है आपको, बाकी आपको कुछ नहीं पूछना है। अब सामने वाला खुद रुक जाएगा और सोचने लगेगा, और यहीं से आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और बैगेज लॉस के लिए है, लेकिन एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक फुल फैमिली प्रोटेक्शन है, और आज हम इसे डेप्थ में समझेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ केस बताता हूं। एक एनआरआई युवक जो दुबई में नौकरी करता था, छुट्टियों पर इंडिया आया, फिर अपनी पत्नी को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। दोनों ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया क्योंकि फॉरेन एम्बेसी ने उसे जरूरी बताया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस युवक को पहाड़ों पर अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब उसका शव इंडिया आया तो ट्रैवल इंश्योरेंस ने सिर्फ 8 लाख के मेडिकल और बॉडी ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, लेकिन उसकी पत्नी जो पहली बार विदेश जा रही थी अब अकेली रह गई। उसके पास कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि उस युवक के पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। सोचिए अगर उसके पास एलआईसी की जीवन आनंद या जीवन लाभ या कोई भी पॉलिसी होती और उसका सम एश्योर्ड 10 लाख 20 लाख या 25 लाख होता तो उसके परिवार को उतना पैसा मिल जाता, वो आगे की जिंदगी बिना आर्थिक डर के जी सकती थी। यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है एक एलआईसी एजेंट के रूप में। हमें यह नहीं देखना कि कोई व्यक्ति बस 10 दिन की यात्रा पर जा रहा है, हमें देखना है कि उस यात्रा में रिस्क क्या है, और अगर कुछ हो गया तो क्या उसका परिवार संभल पाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस का क्लियर डिफरेंस, दोनों में क्या फर्क है। ट्रैवल इंश्योरेंस टेम्परेरी होता है जबकि लाइफ इंश्योरेंस परमानेंट सुरक्षा देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ लिमिट तक ही मदद करता है जबकि एलआईसी की पॉलिसी लाखों करोड़ों तक हेल्प करती है। ट्रैवल इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ आपकी यात्रा के दौरान सेफ्टी है, लेकिन एलआईसी पॉलिसी का उद्देश्य आपके परिवार की जिंदगी सुरक्षित करना है, चाहे आप देश में हो या विदेश में। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि एलआईसी विदेश में हुई मृत्यु पर क्लेम देती है, तो इसका जवाब है 100% देती है। एलआईसी एक भारत सरकार की संस्था है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो हमेशा 98 से 99% रहता है, यानी हर 100 में से लगभग 99 लोगों को उनका क्लेम मिलता है। एलआईसी ने अब तक 30 से ज्यादा देशों में डेथ क्लेम सेटल किए हैं, जिनमें अमेरिका, यूएई, कुवैत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु विदेश में होती है तो एलआईसी को सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए: डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, एम्बेसी की रिपोर्ट और क्लेम फॉर्म। एलआईसी का प्रोसेस बहुत ही आसान और भरोसेमंद है और ट्रांसपेरेंट है। अब हम एलआईसी एजेंट के तौर पर क्लाइंट से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपने वीजा, होटल, ट्रैवल इंश्योरेंस सब करा लिया है, लेकिन अगर कल भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा। इसी समय आप टर्म प्लान, जीवन लाभ, जीवन आनंद या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेल्स फॉर्मूला बताता हूं जिसे आप हर ऐसे क्लाइंट पर यूज कर सकते हैं जो विदेश घूमने जा रहा हो। पहला स्टेप, आपको सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? अगर कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। उससे पूछिए कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके बूढ़े माता पिता हैं। कल अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, आप विदेश तो जा रहे हैं, अगर कल आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा। स्टेप नंबर 2, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिमिटेशंस बताने हैं। उनको समझ नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। वो ट्रैवल इंश्योरेंस को भी मानते हैं कि अगर वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उसका क्लेम मिलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस की जो भी लिमिटेशंस है वो बताइए। वो सिर्फ हॉस्पिटल या फ्लाइट कवर करता है। और स्टेप 3,
LIC का एडवांटेज दीजिए। LIC विदेश में भी डेथ क्लेम देती है, लाखों की राशि देती है। और स्टेप 4 अफोर्डेबल प्लान दिखाइए। जो भी अफोर्डेबल प्लान है, जैसे LIC का टर्म प्लान या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का टर्म प्लान। और स्टेप 5 अर्जेंसी बनाइए। सर आपकी फ्लाइट अगले हफ्ते है, आज ही पॉलिसी करा लीजिए, ताकि कुछ हुआ तो कम से कम आपकी फैमिली को लगभग 25 लाख के आसपास सम एश्योर्ड मिल सकता है, या जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया। अब थोड़ा इमोशंस जोड़ते हुए, ताकि क्लाइंट इमोशनल कनेक्ट करें, उनसे कहिए आप वीजा के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, एम्बेसी को सेटिस्फाई करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या ले रहे हैं सर? ये लाइन बहुत ही पावरफुल है, और इसे कहने के बाद साइलेंस छोड़ दीजिए। क्लाइंट खुद पूछेगा पॉलिसी कितने की है। एक और एग्जांपल, जीवन लाभ पॉलिसी। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है और 20 लाख का कवर लेता है, तो वो सिर्फ कितना पे करता है? सिर्फ 8,500 रुपये महीना भरकर पॉलिसी ले सकता है। मैच्योरिटी के समय उसे पैसा वापस भी मिलेगा, और अगर यात्रा के दौरान कुछ हो गया तो नॉमिनी को पूरा डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या NRI को पॉलिसी मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर पॉलिसी लेता है तो वो पॉलिसी विदेश जाकर भी वैलिड रहती है। अगर उसके प्रीमियम चालू है और वो समय पर भरता है, तो दुनिया में कहीं भी मृत्यु हो, LIC क्लेम देती है। अब LIC एजेंटों के लिए मेरा एक सिंपल सजेशन है। अगर आप 10 ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस साल विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप उनमें से 3 से 4 लोगों को ये जानकारी दें और पॉलिसी दे सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंट से कनेक्ट कीजिए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जा रहा है तो आप मेरा नंबर उनको दे सकते हैं, या फिर आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं। मैं उनसे जाके बात करूंगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूरी है। पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर से बात करिए, वीजा कंसल्टेंट से आप हाथ मिला सकते हैं, और एक पिच तैयार रखिए, सर ट्रैवल इंश्योरेंस आपको एम्बेसी के लिए चाहिए, LIC की पॉलिसी आपकी फैमिली के लिए चाहिए। LIC की ये लाइन भी हमेशा याद रखिए, हम सिर्फ बीमा नहीं देते, हम सुरक्षा का भरोसा देते हैं। अब थोड़ा LIC के फिगर्स की बात कर लीजिए। LIC के पास 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं, और हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा डेथ क्लेम सेटल होते हैं। अकेले 2022-23 में LIC ने 1.5 लाख करोड़ के ज्यादा के क्लेम दिए हैं। अब वीडियो के अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, जो LIC एजेंट्स अपने स्टेटस पर, रील्स में या ब्रोशर में यूज कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ सूटकेस को कवर करता है, LIC की पॉलिसी पूरे परिवार की जिम्मेदारी को सुरक्षित करती है। इसलिए जब भी कोई बोले हमने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया है, तो आप ये वीडियो उसे भेजिए, या ये बात समझाइए, और आज ही उसकी LIC पॉलिसी कराने की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो एक कमेंट जरूर भेजिए। वीडियो को लाइक करिए और हर उस एजेंट तक शेयर कीजिए जो लोगों को सिर्फ बीमा नहीं बल्कि जिंदगी की असली सुरक्षा देना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते LIC एजेंट्स के लिए ऐसे ही दमदार ट्रेनिंग, मोटिवेशन और सेल्स आइडियाज मिलते हैं। याद रखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको विदेश की मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन LIC का लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को पूरी जिंदगी को सहारा देता है। मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।